डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों फाइनली कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पेपर आ चुका है। जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख के जाओ, पूरा का पूरा पेपर लीक हो चुका है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो आपको 60/60 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों। और अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया और अगर आप वीडियो को देख के नहीं गए तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारे पेपर आपके यहीं पर डाले जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और गणित चारों के चारों पेपर यहाँ इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम इस वीडियो में करेंगे वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 5वीं। ठीक है, ये पेपर हम सोल्व करेंगे जो कि परीक्षा में आएगा। आपका पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के पास इसको शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। ठीक है, ताकि सभी को पता चले कि पेपर आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक। दिन का विलोम क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दिन का विलोम देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है प्रातः, दूसरा है दिवस, तीसरा है शाम, चौथा है रात। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? रात, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, दिन का विलोम क्या होता है? रात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? छापामार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो देखिए, ए है संभाजी, बी है शिवाजी, सी है शाहजी, डी है तानाजी ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा इसमें शिवाजी ने। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन ये सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, कौन करती है प्यारे बच्चों? नौसेना। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ग्राम स्वराज का सपना था, किसका था प्यारे बच्चों? देखिए 4 ऑप्शन है, नेहरू जी का, गांधी जी का, सरदार पटेल का और अंबेडकर जी का। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आने वाला है बी ऑप्शन, यानी कि गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी का ये सपना था। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर माना जाएगा प्यारे बच्चों, गांधी जी का। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? तो प्यारे बच्चों इसका आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि दास भाव इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, परीक्षा में ये पेपर आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पूछा गया है कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्या है? रिक्त स्थान पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। तो मातृभूमि आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मातृभूमि इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन क्या बजाई प्यारे बच्चों? ताली बजाई। ठीक है, ताली इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। रदिया तुम इन लड़कियों को क्यों नहीं बेचती काई में? शाला में। शाला में इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वीरजन्नी में कैसा समास है? तो प्यारे बच्चों वीरजन्नी में आपका कर्मधारयी समास है। कौन सा? कर्मधारयी समास। ठीक है, कर्मधारयी समास। ठीक है, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, कर्मधारयी समास। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे। हर क्वेश्चन के 2-2 अंक है। प्रश्न 11 क्या है? उज्जैन की वेधशाला क्यों बनवाई गई? तो आपको याद करके जाना है प्यारे बच्चों, मोस्ट IMP है। ठीक है, परीक्षा में आएगा, ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। प्रश्न 12 क्या है? गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? ये भी आपको याद करना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखिए। तो चलिए मैं एक एक क्या 2-2 बता देता हूँ ताकि आपको एक तो याद रहे। पहला क्या है? मित्र। देखिए मित्र का आप लिख सकते हैं एक तो दोस्त। ठीक है, दोस्त के अलावा और क्या लिख सकते हैं? सखा। ठीक है, सखा। और क्या लिख सकते हैं? साथी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। तीनों में से मैंने 3 बता दिए ताकि आपको एक याद रह जाए। ठीक है, चलिए गणेश। गणेश के भी मैं आपको 3-4 बता देता हूँ। देखिए गणेश का एक तो होता है गणपति। ठीक है, गणपति। एक होता है लंबोदर, लंबोदर। एक होता है विनायक। ठीक है, लीजिए अब इनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, गजानन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 मैंने बता दिए, कोई सा भी आप एक याद कर लीजिए। पेड़। पेड़ का मैं 2-3 बता देता हूँ। देखिए पेड़ का एक तो कर सकते हैं आप वृक्ष। ठीक है, वृक्ष। और क्या कर सकते हैं? तरु। ठीक है, तरु भी इसी को कहते हैं पेड़ को, तो वृक्ष या तरु आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गदगद होना। गदगद होना मतलब अपना क्या होता है, मन प्रसन्न हो जाता है अत्यधिक, ठीक है। तो अधिक प्रसन्न होना आप लिख सकते हैं कि अधिक खुश होना या अधिक प्रसन्न होना, ठीक है। दोनों के दोनों सही माने जाएंगे, अधिक खुश होना या फिर अधिक प्रसन्न होना, ठीक है। ये प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, दांत खट्टे होना। दांत खट्टे होना मतलब क्या होना है, परास्त करना, किसी को हरा देना, ठीक है। परास्त करना, या तो आप परास्त करना लिख सकते हैं या फिर किसी को हरा देना लिख सकते हैं, ठीक है। हरा देना, ये ठीक है। छुमंतर होना। छुमंतर होना का मतलब होता है प्यारे बच्चों गायब होना, ठीक है। गायब होना, ये ठीक है। ये इस प्रकार से आपके मुहावरे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 पंक्तियां आपने याद की होगी तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको याद कीजिए, ये परीक्षा में आने वाला है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के, ये मैंने बता दिया है आपको, लघुत्तरी प्रश्न आप पूछे जाएंगे अब, ठीक है। पहला क्या है, किन्हीं 3 त्योहारों के आपको नाम लिखना है, ठीक है। किन्हीं 3 त्योहारों के नाम, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं आप दीपावली। दीपावली, दीपावली के अलावा और क्या लिख सकते हैं, दूसरा होली, ठीक है। होली, होली के अलावा और क्या लिख सकते हैं, तीसरा दशहरा, ठीक है। दशहरा, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं रक्षाबंधन, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 त्योहारों के नाम लिखना है, कोई से भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को वचन बदल कर लिखिए। देखिए लहर तो लहरें हो जाएगा, दरवाजा तो दरवाजे हो जाएगा, ऐसे आपको वचन बदल के लिखना है। एक वचन का द्विवचन, द्विवचन का बहुवचन बनाना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप स्कूल जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप घर से स्कूल जा रहे हो तो आप किन किन बातों का ध्यान रख रहे हो, ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इजी है। निम्नलिखित वाक्यों का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं दक्षिण। अब दक्षिण में आप कोई सा बना सकते हैं, जैसे कि मेरा घर दक्षिण दिशा में है, ये आप बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं मतलब, ठीक है। आराम, आराम क्या, मैं थक गया हूँ मुझे आराम करना है, बिल्कुल आप ऐसे ही लिख सकते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है, कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई कुछ भी लिख सकते हैं मतलब आज इसमें, है ना। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। और ये 22वां क्वेश्चन है आपका, अपने विद्यालय या घर पर पेड़ लगाकर उसकी देखभाल कैसे करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। आप पेड़ पौधों को पानी देंगे, ठीक है, खाद बीज ये सब आपको बताना है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। चलिए तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने प्रश्न 1 से प्रश्न 12 तक, प्रश्न 22 तक पूरा का पूरा आपको रियल पेपर बता दिया है। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे पेपर जो रियल पेपर होते हैं इसी YouTube चैनल पर डाले जाते हैं, इसलिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, क्योंकि इसी YouTube चैनल पर सारे के सारे पेपर डाले जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।